नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तन मन धन से स्वस्थ व प्रसन्न, साथ में समृद्धिशाली रहें। कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा आक्रोश जाहिर किया स्वाभाविक तौर से, और वो हमें करना पड़ा क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें सहयोगी भी होते हैं और कुछ विघ्न के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही कि सामने वाले जो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, हो सकता उनका मनोभाव सहयोगी का हो, लेकिन सहयोगी की भूमिका भी कई बार अति उत्साह में विघ्न बाधक के रूप में बन जाती है। जैसे कि हमने पेंशनर्स फोरम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें ये कहा था कि इसमें आपस में वही चर्चा परिचर्चा करें जो 100% एथेंटिक हो और आपके खुद के द्वारा नापी तौली गई हो, क्योंकि बाहर इतना ज्ञान है समुद्र जैसा, लेकिन वो किस काम का? वो खारा होता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं, देखने में तो वो जल ही लगता है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है? न तो सिंचाई के काम में आ सकता है, न पीने के काम में। तो हम वही बता रहे हैं कि सभी ज्ञानी हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ तक जो गुजार के पहुँचाई है, तो उनके पास अनुभव का भंडार सभी के पास है। हाँ, कुछ लोग किसी क्षेत्र में आगे हैं तो कोई किसी में, कोई किसी से कम नहीं। हमने कभी नहीं ये कहा है कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रश्न हो, वो हमसे अनुत्तरित नहीं है। जिसका जवाब कोई भी नहीं देगा, उसका जवाब हम देंगे। तो लोग कमतर करके भी ना आके, भाई हम अपने को बड़ा नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी से 19 किसी कीमत पर नहीं है। और जब ये YouTube, सोशल मीडिया और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर बुद्धि विलास और ये मान के वो चलते हैं कि सामने वालों को टहला रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। इसी के लिए ये YouTube चैनल हमने बनाया, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब पांडे जी को हमने जो कल बोला, हालांकि उन्होंने बाद में बहुत शालीनता का प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो बातें कही, हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो पूरा कोई देखते ही नहीं। पांडे जी ने तो विशेषकर पूरे वीडियो नहीं देखे, क्योंकि जो भी वो मटेरियल डाल रहे हैं या बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो प्रारंभिक चरण में सारी बातें हम खुद कह चुके हैं। वो जो भी लेटर कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमें मालूम है। और हम उन नेताओं की असलियत भी जानते हैं कि क्या है। नेशनल इंक्रीमेंट में केवल और केवल नेता दोषी हैं, उन्हें अपराधी कहना चाहिए, क्योंकि 2001 में ये मुद्दा हमने उठाया था और नेताओं ने हमारी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की थी। तो हम वही बता रहे हैं, जब कोर्ट से ये मामला जीता गया, पॉलिसी मैटर था, नेताओं के संज्ञान में हम खुद लाए थे, उन्होंने इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? किसी नेशनल काउंसिल लेवल के प्लेटफॉर्म पे कोई नेता अपने मिनट्स दिखाए कि उसने ये मुद्दा उठाया था। जब मुद्दा उठाया नहीं, बहादुर वो लोग हैं जिन्होंने कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी। हम भी उनमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं जब हम पे कोई व्यक्तिगत लाभ का आरोप लगा देता तो हमें थोड़ा कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन में एक नए पैसे के व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज भी हम इंक्रीमेंट के लिए अपने लिए बिल्कुल परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई उसकी अपेक्षा नहीं है। जहाँ तक देश हित की बात है, वर्तमान सरकार देश हित में जो काम कर रही है और कर चुकी है। कांग्रेस उल्टी दिशा में जो ले जा रही थी देश को, तथाकथित आज़ादी तक की बात जो की गई है, वो आज़ादी क्या थी? एक समझौता था। अंग्रेजों ने लूट के नचोड़ के गए और कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की एजेंट थी।
अंग्रेजों का क्या हाल था वो एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें हम नहीं कहेंगे। उस कांग्रेस का कोई पैरवकार बनता है, चाहे वो पांडे जी हो या कोई हो, या तो उनको अज्ञानता है, वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने भले पीएचडी की हो, उन्हें कुछ नहीं मालूम फिर है। तभी तो हम बोलते हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, प्रश्न करें, तब हम कांग्रेस की असलियत भी बताएंगे। और भाजपा में हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई कुछ करना चाहता है वो केवल भाजपा है। बाकी इस देश के कल्चर, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध में सारे लोग कार्य कर रहे हैं। सत्य सनातन के विरोध में गाली दी जा रही। पांडे जी, आप जो तमाम विरोध की बातें कर रहे हैं, आप अगर पांडे जी लिख रहे हैं और हैं तो वो सत्य सनातन की गालियां आपको नहीं है क्या? भाजपा, अगर कोई नेता पहले कैसा था, रत्नाकर डाकू जैसा, बाद में वो वाल्मीकि बन जाता। भाजपा के बाहर जब तक है उसने क्या किया महत्वपूर्ण नहीं। भाजपा में आने के बाद कोई ऐसा कर सकता है क्या? विभीषण भी निशाचर था, वो राम के पक्ष में आ गया तब तो निशाचरी प्रवृत्ति का नहीं रहा। जो लोग ये बार बार बोलते हैं कि वो अमुक नेता भ्रष्ट था, भाजपा में आ गया, बासिंग पाउडर, अरे भाई भाजपा में आ गया उसके बाद कोई हरकत करे तो बताओ। लेकिन ये जो लालू, चपरासी की औकात नहीं थी, अपने बड़े भाई के घर में रहते थे, उतने बड़े परिवार को लेके कोई नौकरी चाकरी जिंदगी में नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, आज अरबपति हो चुके हैं। ये कांग्रेसी रिजीम का ही कमाल है। कैसे हो गया है? भ्रष्टाचार इतना बड़ा है। और वो उनका अगर कोई सपोर्टर तो उसे क्या कहोगे? मुलायम परिवार, नई साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी एक जमाने में, हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, पूरा परिवार रिश्तेदार क्या है? किसके रिजीम में हुआ? मायावती क्या थी, आज क्या है? जितने भी ये खानदानी नेता हैं उनकी संपत्तियां आकलन कर लो। रही बात भाजपा के सपोर्ट में जो ये परिवारवादी छुटपुट पार्टियां आती, तो इनमें कोई दिग्गज पार्टी, भाजपा का गठबंधन लालू से कभी नहीं हुआ, मुलायम से कभी नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती से जो गठबंधन हुआ था उसके बाद महबूबा का आज क्या हाल है? तो ये तो रणनीति की एक बात होती। अगर इतना नहीं समझता तो राजनीति पे टीका टिप्पणी नहीं करें। भाजपा ने 370, आज रामनवमी मना रहे हैं, भव्य अयोध्या में मनाई जा रही है, तो ये भाजपा की ही तो देन है। 3 तलाक, ये जो वो मुद्दे हैं जिन पे बाकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वो काम किया। रही बात कि ये मंदिर मस्जिद, तो आर्थिक रूप से भी भारत कोरोना काल के उस दौर में, जबकि विपक्षियों ने और भारत के दुश्मनों ने ये परिकल्पना की थी कि देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे, उससे भी उभर के देश आया। और उसी बीच में भारत ने आर्थिक रूप से कितनी प्रगति की, 11वीं पायदान से 5वीं पायदान पे आ गया और 3री पायदान पर जाने की गारंटी दे रहा, और विपक्षी बात मान रहा है कि 3रे पायदान पर तो पहुंच जाएगा। और क्या हो सकता है? रही बात 4 बड़े मुद्दे, आतंकवाद, नक्सलवाद और जो कानून व्यवस्था की स्थितियां थी, उसमें इसने कितनी सफलता अर्जित की। रोजगार रातों रात उपलब्ध नहीं हो जाएंगे। कोरोना काल में दुनिया का हर देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, विकसित देश भी। भारत ने इस बीच में, अगर आप फसल बोते हैं, अंकुरित होती, पौधा होता, बड़ा होता, तब फसल लंबे समय में तैयार होती। चाइना की तमाम बड़ी इंडस्ट्री छीन के भारत अपने यहाँ ला रहा है। किसके लिए ला रहा है? क्या रोजगार उससे नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त ढंग का भारत में बन रहा है, उसमें लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के आलोचना करने के लिए आप करिए, विपक्ष का रोल अदा करिए, लेकिन एक ऐसे देवतुल्य व्यक्ति की आलोचना करते हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जैसी वेशभूषा होनी चाहिए, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राजा एक तरह का है, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। और जो बाकी लोगों ने अरबों रुपए संचित किया हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं, वो कपड़े में नहीं। एक भारत का प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, और तुम लोग क्या, तुम लोगों की क्या उसके आगे औकात है जो उस पर टीका टिप्पणी करते हो? तो कुल मिला के इसलिए आक्रोश आना
जायज़ था। और पांडे जी, आप अगर कहीं पर डिबेट करना चाहें, आपने 10-20 विषय में पीएचडी किया हो, आपके जितने भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के परिचित हों, सबको चुनौती के साथ बोलते कि हम अकेले डिबेट करेंगे राजनीति पे और इतिहास पे, और कांग्रेस को पापी पार्टी सिद्ध करेंगे बाकी सबको, और भाजपा उसके मुकाबले में कम से कम 3rd डिवीजन पास हो जाएगी, और ये माइनस मार्किंग वाली सभी पार्टियां हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई कुछ अन्य विषयों की होगी, आपको राजनीति और इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, कुछ बहुत बड़े गजेटेड अफसर हैं, बहुत बड़े मीन्स जो स्टार्टिंग उन्होंने यूपीएससी फेस करके जो स्टार्टिंग से नौकरी की, और रिटायरमेंट के समय वाले लोग, आप सोचो उनका डिजिग्नेशन कहाँ तक पहुँचा। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, वो प्रशंसा करते हैं फ़ोन करके। तो ये मत समझो कि इसमें साधारण लोग ही जुड़े हुए, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। जब उनकी हिमाकत हो नहीं है कि हमसे कुछ टीका टिप्पणी करें, तो बाकी लोग नहीं करें। जहाँ तक रही बात समस्या, हमें मालूम है, हमने अपना ये चैनल बनाया, बाद में आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया, और हमने ये वादा किया, अभी चुनावी आपाधापी में क्या हो सकता है, अरे जरा भी कोई अकल रखता है तो इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने बाद में बोला कि हम आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के कहने पे हम आमरण अनशन करने को तैयार हैं जंतर मंतर पर, लेकिन उसके लिए कुछ लोग चाहिए। अकेले हम जाएंगे, उठा के कूड़ा गाड़ी में फेंक दिए जाएंगे। भाई जो परिस्थितियां हैं, हालात होते हैं, देश काल परिस्थिति, उसके अनुरूप ही अक्लमंद डिसीजन लेता है। जहाँ तक लिखा पढ़ी की बात, हम पेन के ही सिपाही, हम गन वाले नहीं। कानून, नियम और लिखा पढ़ी ही हमने जिंदगी भर की है। पीएम का जो पोर्टल है उस पर कई समस्याएं हल करा चुके हैं, अगर कोई बोले तो उसके प्रूफ भी दिखा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें जो सोच नहीं सकता तो उस लेवल की। तो हमने ये भी वादा किए, ये क्योंकि जायज़ हैं और हम मान रहे हैं ये जायज़ हैं, उन बातों को कैसे कहाँ कब रखना चाहिए हमें मालूम है। हम इन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। कोई यूट्यूबर ये कह सकता है क्या? अब डीए एरियर की बात, 3 महीने के डीए एरियर, हम 30 महीने के डीए एरियर के बराबर किसी को डोनेट करने को तैयार हैं। किसी का हित हो रहा तो अरे क्या फर्क पड़ता, वो तो मिलना ही है। ये कौन सी खबर है? ये कोई झुंझुना बना के क्यों बहला रहे हो हमारे पेंशनर बंधुओं को? पेंशनर मित्रों, हम लोगों को प्रस्थान ही करना, अंततः ज़्यादा दिन नहीं रहना हमें। हाँ, ये बात अलग कि हम में से कुछ लोग 100 साल तक बैटिंग करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, विशेषकर अपने लिए। तो लोभ लालच के बजाय जाते जाते अपना कुछ जो ऐसा है कि जब अंतिम यात्रा करें तो आपके कुछ कामों को लोग याद करें। और आपके पास बहुत अनुभव और ज्ञान है सभी के पास, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, टेस्टेड। तो हम लोग अगर एकजुट हो जाते हैं, न केवल अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं, बल्कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारा योगदान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास फुल टाइम है और एक सर्विस क्लास के बराबर हम लोगों को सैलरी पेंशन के रूप में मिल रही, जिसकी लोग कल्पना करते हैं। तो हमारा योगदान समाज और देश के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमने एक प्रयास किया तो फिर से दोहरा दें कि गांव में जो समस्या है बेरोजगारी की, गांव की वजह से, शहर की वजह से नहीं है। गांव में खेती किसानी यंत्रों से होने लगी है। गांव का आदमी अब कुछ नहीं कर रहा, निठल्ला है, या तो नशा पानी करता है या इधर उधर गलत कामों में लिप्त है, नहीं तो जो जवान आदमी काम करने वाला है वो शहर में मजदूरी कर रहा है। हमने बोला था कि किसान जो है गांव वाला है, यानी किसान, उसके साथ जय किसान लगता है। केवल 2 ही प्रोफेशन है, आर्मी वाले जो कि अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, जय जवान। किसान जो कि टैक्स फ्री जीवन व्यतीत कर रहा है, और किसान के नाम पे बड़े बड़े धन्ना सेठ किसान बने पड़े हैं इनकम टैक्स फ्री इनकम के लिए, उन मेहनतकश किसानों के नाम पे। तो उनके साथ में जय किसान लगा और उनके बच्चे मजदूर बनते हैं, और मजदूर हमेशा मजबूर होता है। हम लोग भले सरकारी कर्मचारी रहे, लेकिन नियम कानून में बंध के रहे, कोई उद्दंडता हम लोग नहीं दिखा सकते थे, और दिखाते तो उसका परिणाम भोगना पड़ता। तो वो जय किसान से वो 5,000 रुपये की बचत के लिए मजदूरी बाहर कर रहे हैं, जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता, दिन में झिड़कियाँ झेलते हैं,
एक होली में रहते हैं, कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, और कहाँ गांव की खुली आबो हवा जो कि सबसे कीमती है। दिल्ली में भले आप हवेली ले लो, लेकिन जब टहलने निकलोगे तो वही प्रदूषण वाली हवा शक करोगे आप। तो गांव की आबो हवा जो सबसे कीमती है, प्राणवायु, वो आपको स्वच्छ मिलती है। और गांव में इतना स्कोप है, हमने ये दावा किया था कि हर गांव में कम से कम एक क्रिकेट टीम के बराबर केवल 11 लोग हमसे जुड़ें। अगर जो पेंशनर भाई ये बात सुन रहा है और गांव से लिंक है, तो वो दावा हम जो कर रहे हैं उसको आजमाए। हमारा ये चैलेंज है कि गांव के लोगों को गांव में ही सम्मानजनक रोजगार मिल जाएगा। 11 लोगों की कम से कम टीम बनाएं, हमको अपना आता पता दें, जितनी वो बचत करते हैं बाहर मजदूरी करके 5-6 हज़ार रुपये, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं वो करते हैं, 5,000 तो खर्चा हो ही जाते होंगे। हम उनको 5,000 रुपये महीने गांव में रहते हुए कमाने का बिल्कुल ईमानदारी के साथ तरीका बताएंगे, ये गारंटी है। और यही नहीं, आगे चल के अगर वो चाहें तो शहर के लोगों को गांव में बुला के रोजगार दे सकते हैं, ये भी दावा है। देश की बेरोजगारी की समस्या हल, अपराध खत्म, नशा पानी खत्म, मान सम्मान का ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। गांव जो भी उजाड़ और वीरान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांव को श्री निकेतन कहा था, जहां ऐश्वर्य समृद्धि निवास करती आत्मनिर्भरता है। लेकिन अब वो गांव क्या हो गए? उजाड़, बीहड़, बीमार, बुढ़े, नशेड़ी लोग ही रह गए हैं। जो जवान लोग हैं जिन्हें अच्छी नौकरी मिल गई, चलो ठीक है, लेकिन मजदूरी करने के लिए युवा वर्ग बाहर जा रहा है, क्या कहोगे? और हमने इस बात की गारंटी की चैलेंज के साथ, और हमने समय समय पे अमर्त्य सेन को खुली चुनौती दी है कि बकवास बुद्धि विलास वाले लोग हैं ये अवार्डी। हम दुनिया के किसी भी बुद्धिजीवी से प्रैक्टिकली आमने सामने चर्चा करने को तैयार हैं और हर समस्या का समाधान देने को तैयार हैं। हमने अपने टाइम में समाधान मंच बनाया था चैलेंज के साथ। तो गांव की बेरोजगारी गांव में 100% अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर चाहेंगे तो 2-3 साल के बाद वो शहर के लोगों को गांव में रोजगार दे सकते हैं, अच्छे स्वस्थ जीवन के साथ। हम क्या चाहते हैं? हेल्थ इज वेल्थ, नंबर 1 पे स्वास्थ्य है, जो गांव में रह के ज़्यादा बेहतर हो सकता है। खाने पीने की बढ़िया चीज़ें, ऑर्गेनिक अपने लिए खेती करके वो बढ़िया साग सब्जी अनाज उगा के बढ़िया खाना खाएं, मनचाहा पौष्टिक आहार। और उसके साथ किसानों की जो जय जयकार है, हम जो तरीका बताएंगे उससे उनकी पकड़, मजबूती, ताकत बढ़ेगी। नेता लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे जो गांव वाले, हम जो टीम बनवा देंगे। लेकिन साहब हमने 3 वीडियो डाले, कोई रिस्पांस नहीं मिला। सबको मुफ्त की आदत लग चुकी है, फ्री 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 वाला, मेहनत नहीं करना चाहता। तो पांडे जी आपको भी ये बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बेहद छोटी बात है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी, हमने इजराइल युद्ध पे जो बात कही थी, अगर वो हमारा वीडियो देखो, इजराइल ने वो 20 दिन के बाद इम्प्लीमेंट किया। अगर हमने जब कहा था उसी समय इम्प्लीमेंट करता तो ये हमास वाली समस्या खत्म हो जाती बिना गोला बारूद के। देखो हमारे वीडियो, हमने चुनाव पे जो घोषणा की थी विश्लेषण करके 5 राज्यों की, हमारा रिजल्ट किसी भी टीवी चैनल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर था। आप ऐसे नहीं हवा में बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हम लोगों में हमारे जैसे, हमसे भी बेहतर सोचने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी सोच आपके दिमाग तक सीमित है। किस काम की है वो बाहर निकालो। और हम ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसानों का महाकुंभ होता, हम दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, पुणे में, बड़े बड़े शहरों में अपना एक संगठन बना के इसी तरीके से, और उसमें से अगर 100 लोग भी पहुंचते हैं तो एक पिकनिक, एक मनोरंजन, बुद्धि विलास का कार्यक्रम वहाँ होगा, आनंद आ जाएगा। अरे जाने के पहले हम लोगों ने अपनी पूरा जीवन होम कर दिया। युवा अवस्था में गए थे, बुढ़ापे बन के निकले, क्या हम लोगों ने जीवन में जिया है? तो हम चाहते हैं कि जीवन को आनंद से जियो। आज रामनवमी का पर्व है, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला। इसके लिए तब हम फेसबुक में लिखते थे, लोग बोलते थे कि यहाँ अस्पताल बना दो, ये कर दो, वो कर दो। राम राज्य की परिकल्पना किसी किस्म का दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज
काहू नहीं व्यापा। तो हमने ये बोला था केवल अयोध्या नहीं, आसपास के सराउंडिंग एरिया के जितने जिले हैं वहाँ कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई भी बड़े से बड़ा दुनिया का कोई भी कारखाना जितने रोजगार सृजन नहीं कर सकता, उससे कई गुने ज़्यादा अकेले राम मंदिर की वजह से रोजगार सृजन उनका होगा। ये हमने तब बोला था और ऐसा ही हुआ है। मात्र 2 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुँचे हैं। आप अनुमान लगा लो वहाँ के रहने वालों की क्या स्थिति है। जो मुख्य विरोधी पक्ष का इकबाल अंसारी था, वो राम मंदिर की जय जयकार कर रहा, मोदी की जय जयकार कर रहा। अब ये उनके पक्ष वाले ही लोग उनको मस्जिद में नमाज पढ़ते इस रमजान के महीने में पिटाई कर देते हैं। तो ये हाल है। तो कुल मिला के राक्षसों निशाचरों का पक्ष लेने वाले लोग वही कहलाएंगे। और अगर कोई निशाचर रहा है और राम के पक्ष में आ जाएगा तो वो रामा दल का हो जाएगा, उस प्रवृत्ति का हो जाए। अभी तक आप क्या थे मायने नहीं रखता, आगे आप क्या होंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम तो आपके जीवन की तन मन धन सभी तरह की समस्याओं के निराकरण की बात कर रहे हैं, बिना कोई लालच के। आवश्यकता पड़ने पर अगर हम लोगों में कोई मजबूर परेशान होगा तो हमारी एकजुटता उसकी वो बड़ी समस्या को बहुत छोटा बना देगा। क्यों? जैसे पांडे जी खुद हैं, उनकी अच्छी पहुंच है, लेकिन वो पहुंच अपनी पॉकेट में डाल के अगर रखेंगे किस काम की। वो बोले हम इस फील्ड में लोगों की मदद कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव वाली, गिव एंड टेक वाली बात नहीं, भावनात्मक गिव एंड टेक होना चाहिए, नगर नारायण का नहीं। नगर नारायण से तो बाजार में बहुत कुछ परचेजिंग कर सकते हो, वो हमें नहीं चाहिए। ये संसार कोई माल नहीं है कि गए माल में तरह तरह की चीज़ें सजी हुई हैं। आपके पास जेब में माल है तो माल हाउस का सारा माल आपका हो सकता है, माल नहीं तो किस काम का। हम बोल रहे हैं वो कि भावनात्मक सपोर्ट बिना कुछ लिए हुए। हाँ, आनंद आपको फ्री में मिलेगा जब किसी की मदद करें। हम उस तरह का प्लेटफॉर्म चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो भी समस्याएं हैं सबका निराकरण होगा। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी समस्याएं लिखें, उसका समाधान निश्चित तौर से देंगे, वकील भी कराएंगे, बिल्कुल जायज़ फीस वाला और उचित। आपको कोई बरगला के ऐसे वकील का पता दे और वो आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें, बाद में पता लगा वो फर्जीवाड़ा निकला, कोई वकील ही नहीं था, तब आप क्या करोगे? तो सावधानी की आवश्यकता है। आपको जांच परख के पैसे किसी को 1 रुपया भी देना है, नहीं तो आप ठगे जा सकते हो। राम मंदिर के नाम पे फर्जी कई साइटें बन गई थी, कई लोगों ने ठग लिया था। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेन में सफ़र करते समय प्रसाद के नाम पे जहर खुरानी हो जाती, प्रसाद के नाम पे आदमी खा लेता और जरा सा खाया बेहोश, सब लुट पिट गए। तो सावधानी की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आदमी एक जैसा है, लेकिन आप जब तक जांचें परखें नहीं, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे तो उसके आचरण की वजह से कर रहे हैं। वो गलत नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारी खुल के आलोचना करते हैं, हम तो नहीं बोलते। हम तो ये बोलते आलोचना क्यों कर रहे हो, कारण बताओ, निवारण हम देंगे। हम ये तो नहीं करें हमारी आलोचना ही करो। हाँ, भाषा शैली का ध्यान रखो, हम पे अपनी गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, सरकार पे निकालो, लेकिन तरीके और सलीके से। लखनऊ, हम ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के पास के ही हरदोई जिले के, और वहाँ लखनऊ की एक कहावत है, क्योंकि सारे लोग अब हमारे लखनऊ में शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ की एक कहावत है, बात चाहे बेसलीका हो पर बात कहने का सलीका चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर समस्या का समाधान राम जी की कृपा से मिलेगा। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में जो कमेंट्स बॉक्स में होगा उसके आधार पर वीडियो आपको बना के अपलोड करेंगे। लेकिन ये भी बता दें, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ लिखना हो, जो भी दिल खोल के आज लिख लो, कल हम उस जंगल को, झाड़ियों को साफ कर देंगे पूरा। और वो सारे लोग तो जुड़े रहेंगे, हम किसी को भी ब्लॉक नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद केवल और केवल पेंशनरों के संबंध में ही चर्चा हो, वो भी संक्षिप्त, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो और इधर उधर के किसी दूसरे का ज्ञान शेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा करेंगे तब हमें मजबूरन में उसे ब्लॉक करना पड़ेगा,
क्योंकि ये लोगों ने ही हमें फ़ोन करके शिकायत किया। जब से ये ग्रुप बना है हमको कम से कम 20 फ़ोन आ चुके हैं और उन्होंने ये बात की शिकायत की। हमने कहा अब हमने बना दिया, हम किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं, ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला किसी काम का वो ग्रुप नहीं रह गया, जंगल जैसा हो गया, कुछ भी ढूंढने को नहीं मिल रहा है। तो उपवन बनाइए, उसमें आनंद हो, अच्छा लगेगा। हाँ, कभी कभार एक लाइन की शुभकामना जैसे आज रामनवमी की है दे दी तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ करके जो काम का मैटर नहीं उसको डिलीट किया जा सकता। हमने एक लाइन भी किसी की अभी तक डिलीट नहीं की है। वो आपके विवेक पे है, शुभकामनाएं दो और जब वो शुभकामनाओं का आदान प्रदान हो जाए तो उसको अपनी तरफ से रिमूव कर दो। तो ये हमारा निवेदन है और पुनः शुभकामनाएं आप सभी को बहुत बहुत।